आज की क्लास का टॉपिक है कैलोरीमेट्री। क्या है? अभी कैलोरीमेट्री क्या है उसे समझने से पहले ये बताएं, बड़े मान लीजिए मेरा हाथ है, बड़े हाथ पे बर्फ रखी, क्या रखी है? बर्फ। अब इस हाथ पे बर्फ रखी है तो मेरे हाथ से गर्माहट जाएगी बर्फ के अंदर, या बताएं मेरा हाथ जो है इसमें गर्म है, क्या है? गर्म। वो बर्फ ठंडी है, तो बर्फ जो है कोल्ड बॉडी है, मेरा हाथ क्या है? हॉट बॉडी है। हॉट बॉडी से एनर्जी का लॉस होगा और कौन गेन करेगा? बड़े कोल्ड बॉडी। या कहते हैं कोल्ड बॉडी जो है उतनी ही एनर्जी को गेन करेगी जितनी बड़ी बॉडी लॉस करेगी। जितनी मेरी बॉडी लॉस करेगी उतना ही तो वो गेन करेगी। एक्सटर्नल इफेक्ट हटा दो, सिर्फ मेरा हाथ और बर्फ, दुनिया में और कुछ भी नहीं। आसपास का एनवायरनमेंट को मार दो गोली। समझ रहे हो बात? ये कैलोरीमेट्री एक डिवाइस होता है जो कि ये पता लगाता है, मेजरमेंट करता है कितना आपका हीट का एक्सचेंज हो रहा है, मेजरमेंट करता है। कैलोरीमेट्री, नाम देखो कैलोरीमेट्री। कैलोरी मींस हीट, कैलोरी मींस हीट, मेट्री मींस मेजरमेंट, यानी हीट के एक्सचेंज को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस। हीट के एक्सचेंज को मेजरमेंट करने वाला डिवाइस इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। क्लियर है? एक बात तो ये एग्जाम में आपके आएगा कि कैलोरीमेट्री की मदद से हम किस प्रकार से हीट एक्सचेंज को मेजरमेंट करते हैं। दूसरा ये बड़े कैलोरीमेट्री जो होता है किस प्रिंसिपल पे काम करता है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है, एग्जाम में ये पूछा जाता है। और एक छोटी सी कैलकुलेशन है वो आपसे पूछी जाती है। ये नहीं, तीन चीज हम भी देखने वाले हैं। पहला क्या, बड़े कैलोरीमेट्री है क्या, किस तरीके से, किस प्रोसेस की मदद से, किस प्रकार से जो हीट का एक्सचेंज हो रहा है उसकी मेजरमेंट को मेजर करेगा। दूसरा इसका प्रिंसिपल क्या है, और तीसरी इसकी कैलकुलेशन क्या है। और बेहद ही सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्लियर? बस इतना पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लो बड़े एक बॉडी है, क्या है? बॉडी, एक बॉडी ए है, और मान लीजिए यहां पे पानी है, क्या है? ऐसे मान लेते हैं समझने के लिए। क्लियर? पानी मान लो, चाहे आप ऐसे ले सकते हो, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी है, एक बॉडी ए, एक बॉडी बी है। ए बॉडी का टेम्परेचर जो है 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है। यह आता है टेम्परेचर ज्यादा किसका है, ए का या बी का? ए का। यह आता है ए का टेम्परेचर ज्यादा, बी का टेम्परेचर कम, टेम्परेचर डिफरेंस है या नहीं? बिल्कुल है। क्या ट्रांसफर होगा? एनर्जी का। यानी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी, पर ये कब तक जाएगी? जब तक कि दोनों के दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आ जाए। यानी मान लो इसका टेम्परेचर इधर से कम हुआ, कुछ एनर्जी इधर जाएगी तो इसका टेम्परेचर कम होगा। इसका कम हुआ 1 डिग्री तो उसका बढ़ गया 1 डिग्री, इसका कम हुआ 2 डिग्री तो उसका बढ़ गया 2 डिग्री। हाँ ना भैया? और ये ऐसे डब्बे में बंद है कि ना तो बाहर से हीट अंदर आ सकती है ना अंदर से बाहर जा सकती है। ठीक है, आइसोलेटेड बिल्कुल कंटेनर, एडिबेटिक वॉल्स, कुछ इस तरीके से मान लो। बट मैं कह रहा हूं यहां से एनर्जी इधर जा रही है, ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ये लॉस कर रहे हैं। तो हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी और हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। तो जितना ये लॉस करेगा उतना ही ये गेन करेगा। यही है प्रिंसिपल कैलोरीमेट्री का। यानी कोई गर्म बॉडी जितना एनर्जी को लॉस करती है और कोल्ड बॉडी उतना ही गेन करती है, और कुछ भी नहीं है, सिंपल। तो मान लो कुछ समय बाद इसका टेम्परेचर कितना हो गया? 30 डिग्री। कितना हो गया? तो इसका कितना हो गया? 30। तो अब कोई ट्रांसफॉर्मेशन होगा क्या? बिल्कुल नहीं। अब थर्मल इक्विलिब्रियम में आ चुके हैं, पर उससे पहले पहले तो होगा। यह आता है बड़े ये बॉडी ए, ये बॉडी बी है। इनिशियली क्या बोला? इनिशियली इसका टेम्परेचर है 60 डिग्री सेल्सियस। इनिशियली इसका इनिशियली कितना है? 0। यह आता है फाइनली ट्रांसफर होते होते एनर्जी जा रही है, जा रही है, जा रही है, फाइनली कितना हो गया? 30। तो इसका कितना हो गया फाइनल? 30। इसने भैया लॉस करा तो इसने गेन करा। यह आता है 30 इसका भी, 30 इसका भी। कौन सी कंडीशन में आ गया? थर्मल इक्विलिब्रियम। अब यह आता है यहां पे कौन सा टेम्परेचर इनिशियली ज्यादा है, इनिशियली या फाइनली? इनिशियली। यह आता है यहां पे कौन सा ज्यादा है? फाइनल। तो बात करें यहां पे टेम्परेचर ए बॉडी के लिए बढ़ा है या कम हुआ है? कम हुआ है, क्योंकि फाइनल सिचुएशन देखेंगे ना हम तो इनिशियली ज्यादा था, फाइनली कम हो गया। तो यहां फॉल हुआ है, राइज हुआ है? फॉल हुआ है टेम्परेचर। यहां पे क्या हुआ है? राइज हुआ है। यहां टेम्परेचर राइज हो रहा है क्योंकि इसे एनर्जी मिल रही है बी वाली बॉडी को, और ये लॉस कर रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है कि ये गर्म बॉडी जितनी एनर्जी को लॉस करेगी कोल्ड बॉडी उतना ही गेन कर लेगी। यही है प्रिंसिपल, और कुछ नहीं है। क्लियर है क्या? बस इसी सिचुएशन को ढंग से समझना है। हाँ ना बोलिए। अच्छा एक और चीज, स्पेसिफिक हीट। बड़े स्पेसिफिक हीट पढ़ाई थी, S इक्वल टू में 1/m डेल्टा क्यू बाय बड़े डेल्टा टी, ये पढ़ाई थी। ये आता है ये एनर्जी थी, हीट थी, मतलब जो डेल्टा टी टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए दी जा रही थी। हमने देखा था 1 डिग्री किसी यूनिट मास का सब्सटेंस को बढ़ाने के लिए जो हीट प्रोवाइड कराई जा रही है, इसको स्पेसिफिक हीट हमने देखा था। मोलर स्पेसिफिक हीट भी देखा है हमने। हाँ ना बोल भैया? तो ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक है। बढ़े आगे
बड़े टॉपिक का नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। बेटे वापस बोल दूं, एक बॉडी जितना लॉस करेगी उतना ही दूसरी बॉडी गेन करेगी, यानी हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी। ये किसका प्रिंसिपल है? कैलोरीमेट्री का। बड़े टॉपिक का नाम क्या है? कैलोरीमेट्री। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैलोरी? हीट। मेट्री मींस मेजरमेंट, यानी हीट जब एक बॉडी से दूसरे सिस्टम में या दूसरी बॉडी में जा रही है उसकी मेजरमेंट करने वाला डिवाइस। क्लियर? सिंपल। जब लैब में जाओगे वुडन बॉक्स होगा, उसके अंदर होता है, उसके अंदर एक और बॉक्स होता है, यानी एक इनर वेजल होता है, एक आउटर वेजल होता है। उसमें थर्मोमीटर लगा होता है, ऊपर लेड की पूरी प्लेट होती है, थर्मोमीटर लगा होगा, वहां पे स्प्रिंग लगी होती है साइड में, पूरा डिवाइस होता है जिस तरीके से दिखता है। हाँ ना बोल भैया? बीच में थोड़ा स्पेस भी होता है, वहां पे इंसुलेटर डालते हैं, फिर एयर होती है, अलग अलग तरीके से लैब में होते हैं, और वुडन बॉक्स में बंद कर देते हैं। हाँ ना बोल भैया? वुडन बॉक्स में क्यों करते हैं आपको बताइए? ताकि जो है हीट का ट्रांसफॉर्मेशन ना हो, ना बाहर से अंदर आए ना अंदर से बाहर जाए। क्लियर है क्या? पर वो सब हमें देखना ही नहीं है। एक बात तो ये मैं लिखवा दूंगा इसके अंदर कैसा प्रोसेस होता है। दूसरी बात ये प्रिंसिपल क्या वाला? प्रिंसिपल मेरा तुम्हारा कैलोरीमेट्री का। तो इन शॉर्ट में बात करूं तो बेटे हीट लॉस क्या बोला? हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी, हीट लॉस बाय द हॉट बॉडी इज इक्वल टू में हीट गेन बाय द कोल्ड बॉडी, यानी जितना आपका हॉट बॉडी हीट को लॉस करेगी उतना ही कोल्ड बॉडी हीट को गेन करेगी। सिंपल। क्लियर है? अच्छा, द प्रोसेस क्या बोला? द प्रोसेस ऑफ बेटा मेजरमेंट, द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज क्या बोला? हीट एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द सिस्टम, बिटवीन द बॉडी एंड द सिस्टम, बिटवीन द बॉडी एंड द सिस्टम इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। बेटा हीट का मेजरमेंट करने वाला डिवाइस है कैलोरीमेट्री। एक बॉडी है बेटे, इसके आसपास जो भी है वो सिस्टम है। एक बॉडी है, मान लो ये बॉडी, इसके आसपास जो भी जगह है किसी डब्बे के अंदर बंद है ना, वो डब्बा तो सिस्टम ही हुआ। तो एक बॉडी होगी, सिस्टम में एनर्जी जा रही है। हाँ ना बोल भैया? क्लियर? तो क्या लिखा है? बॉडी से सिस्टम में एनर्जी का जाना। देखो, बिटवीन द बॉडी एंड द सिस्टम द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट, किसका मेजरमेंट? हीट एक्सचेंज का। द प्रोसेस ऑफ मेजरमेंट ऑफ हीट एक्सचेंज बिटवीन द बॉडी एंड द सिस्टम। एक बॉडी है रही, आसपास का सिस्टम है, ये गर्म है तो उधर जा रही है हीट। कब तक जाएगी आपको पता है? थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता है, हायर से लोअर में आएगी, जितना लॉस करेगी उतना ही दूसरी गेन कर लेगी। ये रहा प्रिंसिपल। क्लियर? तो आपको ये लिखना आना चाहिए, ये करना आना चाहिए, और बस थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। सिंपल। हाँ ना बोल भैया? लपेट घसीट उठा पटक खलवा चीज। अच्छा, ये हो गया बड़े कैलोरीमेट्री होता क्या है? इट इज ए डिवाइस जो कि हीट का जो एक्सचेंज हो रहा है उसकी मेजरमेंट को मेजर करेगा। प्रिंसिपल क्या है? जो गर्म बॉडी से हीट निकलेगी उतनी ही कोल्ड बॉडी उस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, कहीं और नहीं आनी चाहिए हीट। इस तरीके से सिस्टम को बनाया जाता है लैब में। ठीक है, मेथड से अब एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। बड़े सारे बच्चे ऊपर देखें एक बार। बड़े मान लीजिए दो बॉडी हैं, एक बॉडी ए बड़े एक बॉडी बी है। क्लियर? तो यहां पे हमने क्या करा बेटे? एक बार करा बड़े A4 ए के लिए और एक बार बड़े A4 बी के लिए, यानी एक बॉडी एरी एक बॉडी एरी। दिखाने के लिए बॉडी ऐसे बना दो, एक बॉडी है एक बॉडी है, इसका नाम ए बड़े इसका नाम बी है। ध्यान से समझना बड़े, दोनों ही सेम है और दोनों ही बेहद जरूरी है। अब नजर से ऊपर रखें बड़े, ये वाली बॉडी का कुछ मास होगा, आपको पता है कितना है? नहीं पता? तो मास ऑफ ए बॉडी या मास ऑफ बॉडी ए इज इक्वल टू में m1। कितना माना? m1। कोई डाउट? पहले वैसे भी ऐसे पूछा था, बाद में उन्हें आया था। बड़े बताए मास बी बॉडी का कितना है? हमें नहीं पता, m2 मान लिया। कितना मान लिया? m2। कोई डाउट? उन्होंने भी ऐसे ही बोला था, पहले बैच के बच्चे हैं ना। तो एक बॉडी ये जिसका मास कितना माना? m1, एक बॉडी वो है इसका मास कितना माना? m2। अभी आता है बॉडी सेम है अलग अलग है? अलग अलग है। अगर अलग अलग है तो 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो हीट देनी पड़ेगी वो भी अलग ही अलग होगी। स्पेसिफिक हीट अलग ही अलग होगी। बट स्पेसिफिक हीट मेरी तुम्हारी बॉडी एक ही, पता है आपको? S1 मान लो। बड़े स्पेसिफिक मेरी तुम्हारी बी की कितना मान लें? S2।
बहरहाल कई बुकों में सी से रिप्रेजेंट करा होगा तो सी से भी कर सकते हो, और स्कूल के टीचर भी सी से ही कराएंगे। आपको याद रखने के लिए मैंने एस डलवाया ताकि आपको याद हो जाए, है ना बोल भैया। रिप्रेजेंटेशन सी होता है वास्तविकता में, पर स्टिल आप याद रहेगा इससे। यहां तो कोई डाउट? सिंपल है, एक बॉडी एरी एक बॉडी ओरी, आ गया पक्का? ऐसे उन्होंने भी कहा था, उनकी मुंडी भी ऐसी ही ली थी। अब ये बताएं बड़े, बॉडी ए इसका टेम्परेचर कुछ है, बॉडी बी है इसका टेम्परेचर कुछ है। मैंने कहा ये हॉट बॉडी है, क्या है, और दूसरी क्या है बड़े कोल्ड बॉडी। अभी आते हैं ये वाली बॉडी जो है और ये वाली बॉडी जो है ऐसे पास में है, तो ये जितनी गर्मी देगी वो उतनी गर्मी ले लेगी। क्लियर? आया नहीं आया इतना? उनको भी इतना आ गया था। अब फिर लो, पहले ए बॉडी की बात करनी है, नजर से ऊपर रखना क्योंकि अब टेम्परेचर वाले में दिक्कत होती है इजी। बड़ा इसका इनिशियल टेम्परेचर, क्योंकि बॉडी सुन तो लो पहले, एक बॉडी ए एक बॉडी ये ए और ये बी। मैंने कहा ये हॉट बॉडी ये कोल्ड बॉडी, इसका इनिशियल टेम्परेचर ज्यादा, थोड़ी देर बाद ये एनर्जी देगी तो फाइनल टेम्परेचर इसका ए का कम हो जाएगा, लाजमी। तो ये होता है, ए की बात करें बी को देखें मत। इनिशियल टेम्परेचर क्या बोला बड़े, इनिशियल टेम्परेचर है टी आई, मेरा तुम्हारा ए का आपको पता है कितना है, T1 मानते, क्या मानते T1, यानी इस वाली बॉडी का शुरुआत में टेम्परेचर T1 है। अभी आता है आफ्टर सम टाइम, थोड़ी देर बाद जब ये एनर्जी इधर जाएगी तो टेम्परेचर कम होगा ज्यादा होगा, पर वो तो नहीं होगा जो इनिशियली था। तो अभी ए की बात कर रहा हूं, बी की बात नहीं कर रहा मैं। बड़ा अच्छा ही बताओ, जो बी वाली बॉडी है इसका भी इनिशियल टेम्परेचर कुछ तो होगा, तो यहां लिख लेते हैं इनिशियल टेम्परेचर। बताओ उतना ही होगा या अलग होगा? कितना ले लेते हैं T2, कितना ले लिया T2, यानी इसका कुछ है मैं नहीं पता, इसका कुछ है मैं नहीं पता। हो सकता है 20 डिग्री हो सकता है वो 1 डिग्री हो सकता है 50 डिग्री हो सकता है 2-3 डिग्री हो सकता है 100 डिग्री हो 20 डिग्री, हमें नहीं पता ना, इतना पता है एक का ज्यादा एक का कम। अच्छा बड़े, फाइनल टेम्परेचर क्या बोला, फाइनल टेम्परेचर यानी एनर्जी इधर से इधर जा रही है तो ए का कम हो रहा है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कितना कम हुआ आपको पता है? तो मान लो फाइनल क्या बोला, फाइनल कम होते 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 कभी तक तो हुआ होगा, फाइनल टी हो गया, कितना हो गया टी, ऐसा मान लिया, कितना हो गया टी हो गया। अब यह आता है इधर से कम हुआ है तो इधर से एनर्जी इसमें गई है, तो इसका बढ़ रहा है कम हो रहा है, यानी इसके लिए टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसके लिए बढ़ रहा है, कितना बढ़ेगा, अरे जितना इधर से कम होगा उतना बढ़ के बराबर हो जाएगा जब तक बढ़ेगा, यानी फाइनल सिचुएशन देखें तो थर्मल इक्विलिब्रियम होगी, तो इसका जितना उसका इतना ही सेम होगा, अरे तभी तो होगा, रुकेगा। थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है, जितना इस बॉडी का टेम्परेचर उतना ही इस बॉडी का टेम्परेचर। तो यानी मैं कहा इसमें से कम हो रहा है तो इसमें बढ़ रहा है, कब तक होगा कम होना बढ़ना, जब तक कि दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो बताओ फाइनल टेम्परेचर कितना टी होगा, इसका भी कितना होगा टी, दोनों का सेम, दोनों का सेम। अब यह आता है बड़ा, ए वाले में टेम्परेचर कम हुआ है ज्यादा हुआ है, कम, कैसे पता लगा, इनिशियली ज्यादा फाइनल कम, शुरू में ज्यादा था एनर्जी चली गई तो कम हो गया, यानी T1 इज मोर देन T। और यहां पे आता है इनिशियली क्या है कम है, बाद में क्या है ज्यादा है, तो T ज्यादा है T2 ज्यादा है, T इज मोर देन T2। अब यह आता है यहां पे टेम्परेचर कम हुआ है या बढ़ा है, कम हुआ है, और यहां पे बढ़ा है, क्योंकि फाइनल सिचुएशन देखनी है, क्या देखनी है फाइनल। तो यहां फॉल इन टेम्परेचर, क्या फॉल इन टेम्परेचर, फॉल इन टेम्परेचर की बात करें, ए की बात हो रही है बी की बात हो रही है, बड़े ए की बात हो रही है, यानी फॉल इन टेम्परेचर ए बॉडी की बात हो रही है। यह क्या आएगा T1 माइनस टी आएगा, T1 माइनस टी आएगा। और यह आता है यहां पे बड़े फाइनल टेम्परेचर ज्यादा हुआ है तो राइज हुआ है फॉल हुआ है, राइज हुआ है, तो बड़े राइज इन टेम्परेचर कितना आएगा, इसमें मिनट हो गए बड़े, ए बॉडी बी बॉडी है, बॉडी जो है बी है तो ये T माइनस T2 आ जाएगा, ये भी आ गया। अब ये आता है कि स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां बगल में बोलो, S इज इक्वल टू में 1/m डेल्टा Q डिवाइड बाय डेल्टा T। अगर यहां से डेल्टा Q निकालें तो कितना आएगा SM डेल्टा T। ये हीट दे रहे थे बॉडी को, वही है, हीट देना हीट छोड़ना ये सब चीज है। तो बताओ अगर डेल्टा Q यहां लगाएं तो फॉर्मूला क्या आएगा, डेल्टा Q इज इक्वल टू में SMT यानी SM डेल्टा T, और यहां लगाएं तो कितना आएगा डेल्टा Q इज इक्वल टू में SM डेल्टा T। ये बॉडी ए बी है, बी तो SB मास B और चेंज इन टेम्परेचर B का। ये किसके लिए, ए के लिए, तो ए ये भी है और ये भी क्या है ए। अब बात ये है
कि ए वाली बॉडी ने एनर्जी दी है या ली है? दी है। तो बेटा हीट एनर्जी, ये हीट एनर्जी तो है, हीट एनर्जी लॉस बाय द बॉडी बड़े ए, यानी ए ने हीट एनर्जी को लॉस करा है, कितना? इतना, और जितना लॉस करा है उतना ही गेन करा होगा। तो हीट एनर्जी गेन बाय द बॉडी किसने करा है? बी ने गेन करा है। अब ये आता है एस ए कितना है? S1, तो ये आ गया S1। बड़े एम ए कितना है? M1, तो ये आ गया M1। डेल्टा टी और ए कितना है? T1 माइनस टी, ये भी आ गया, और ये क्या आ गया? डेल्टा क्यू ए। यहां बताओ बड़े जो है एस बी कितना है? वहां से S2। बड़े एम बी कितना है? M2, और ये डेल्टा टी बी कितना है? T माइनस में T2, ये क्या आ गया? डेल्टा क्यू बी। अब सिर्फ इतना बताओ, जितनी हीट एनर्जी लॉस हुई है उतनी गेन हुई है। तो याला अमाउंट जो है और याला अमाउंट आपस में इक्वल अलग अलग है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। उसके प्रिंसिपल के हिसाब से हुआ है ना सर, तो वो डालेंगे और इक्वेशन आ जाएगी। क्लियर? इसे लपेट घसीट उठा पटक हलवा चीज। तो बात सुने, तो बात ये है कि ए वाली बॉडी ने जितनी भी एनर्जी को लॉस कराए उतना ही बी वाले ने गेन कराए। तो यहां क्या लिखोगे? फिर लो, यहां लिख लो बड़े अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है? हीट एनर्जी, क्या बोला? हीट एनर्जी लॉस, क्या बोला? लॉस बाय द हॉट बॉडी बड़े इजिकल टू में हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी। अभी आता है हीट एनर्जी लॉस बाय द हॉट बॉडी, यानी डेल्टा क्यू ए इजिकल टू में हीट एनर्जी गेन बाय द कोल्ड बॉडी डेल्टा क्यू बी। दोनों सेम ही तो होंगे। बताओ ये कितना आया था? ये वाला अमाउंट जो है उठा के यहाँ डाल दो। बड़े S1 M1, यहाँ पे क्या है? क्या है? T1 माइनस टी, तो क्या आएगा? T1 माइनस टी इजिकल टू में ये कितना है? बड़े S2 है, M2 है, और क्या है? यहाँ T माइनस में T2 बॉल आ गया। ये हो गया। तो बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह हाफिज, धन्यवाद, शुक्रान बच्चों।